पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। समित, साल का आखिरी दिन, एक्सपायरी का दिन, क्या करने की सलाह देंगे निफ्टी में आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट 2-3 दिन से हम ये व्यू रख के चल रहे थे कि ऊपर की तरफ अगर निफ्टी रहता है तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है, जो हमने क्लियरली कल के सेशन में देखा था। 7860 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी 7890 तक आया है। पोजिशनली थोड़ा मतलब अगर देखें तो हमारा व्यू अभी तक यही है कि निफ्टी को ऊपर 7960 7970 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ सकता है। तो यहाँ से अगर ऊपर भी जाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ही करना चाहिए। आज की अगर बात करें स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए, तो एक इंट्राडे के लिए ऐसा ट्रेड लिया जा सकता है, थोड़ा अगर 10-15 पॉइंट यहाँ से नीचे आता है निफ्टी तो वहां पे एक छोटे स्टॉप लॉस से बाय किया जाता है 7855 7860 हमारा कल सेल के लिए टारगेट था, और ऊपर की तरफ आप 7950 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये प्योरली इंट्राडे ट्रेड है, अगर आज ये लेवल्स नहीं आते तो पोजीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। समित, आज बाजार जिस तरह से बहुत सुस्त है, आपके कोई खास पिक ऐसे बाजार में और क्या पोजीशन रखने की सलाह देंगे? देखिए, हम लास्ट 2-3 दिन से आरईसी पे बुलिश है, वो व्यू मेंटेन रखेंगे। चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा फिलहाल तो साइडवेज है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ जाए, जैसे प्राइस मूवमेंट हो रही है लास्ट 2 दिनों से। सो 239 के टारगेट के लिए इसमें बाय की रिकमेंडेशन होगी, 218.6 का एक स्टॉप लॉस होगा, और एक सेल साइड पे रिकमेंडेशन होगा औरोबिंदो फार्मा। क्लियरली ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है लास्ट कुछ महीनों में, बट अभी कहीं ना कहीं थोड़ी प्राइजेस एग्जॉस्ट होती दिख रही है। 880 890 का रेजिस्टेंस है इसको, तो यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन ली जा सकती है 840 845 के टारगेट के लिए। तो समित की सलाह है कि आरएससी बाय करे और औरोबिंदो फार्मा सेल करे, लेकिन कुछ शेयर्स जिनमें आज हमें दिख रहा है एक्शन, उसमें शामिल हैं पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी प्रेशर में दिख रहे हैं। पीएसयू बैंक, ये दोनों ही आज काफी गिरावट के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका सीधा फायदा यहाँ ओएनजीसी और गेल को मिल सकता है, लेकिन ये दोनों आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। मोनित इस्पात में डेट रिस्ट्रक्चरिंग पर बातचीत आगे बढ़ सकती है और इसीलिए आज हम यहाँ पर तेजी देख रहे हैं। कावेरी सीड में भी अच्छी खासी तेजी है, और 6.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कावेरी सीड में कारोबार हो रहा है। टाइल से जुड़े जितने भी शेयर्स हैं, कल हमने देखा था कि जब बात हुई थी कि यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी पर सरकार कुछ फैसला ले सकती है, तो कल की जो रैली थी आज भी बरकरार है। निटको टाइल्स में देखिए 9% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। मुकुंद एक काउंटर है जहां पर हम फंड एक्शन की वजह से अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं, और साथ ही में एफएनओ में शामिल होने वाले हैं कल कुछ 4 नए नाम, जेट एयरवेज, गोदरेज कंज्यूमर, कॉनकॉर और टोरेंट फार्मा, और इन चारों में ही अच्छी खासी तेजी। कल टोरेंट फार्मा को यूएसएफडीए से अपने एक दवाई के लिए भी मंजूरी मिली है, तो कल से जो मोमेंटम टोरेंट फार्मा में देख रहे थे आज भी वो बरकरार है। कल से ये चारों शामिल हो जाएंगे एफएनओ में, और इसलिए यहां आज अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इनमें आपको क्या करना चाहिए, समित से हम पूछेंगे आगे। इन बजिंग स्टॉक्स में क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि कैडिला हेल्थ को मिली है वार्निंग लेटर यूएसएफडीए से। इनके अहमदाबाद के एक प्लांट के लिए ये वार्निंग लेटर कैडिला हेल्थ को मिली है, और इसके बाद से अब देख रहे हैं स्टॉक प्रेशर में है। ऑलमोस्ट 8.5% से ज्यादा का दबाव कैडिला हेल्थ में। अहमदाबाद और मोरैया यूनिट के लिए इन्हें ये वार्निंग लेटर यूएसएफडीए से मिला है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दबाव है। और हमने इस पूरे महीने, पिछले पूरे साल इनफैक्ट हमने देखा है कि जब भी यूएसएफडीए से इस तरह का वार्निंग लेटर किसी भी फार्मा कंपनी को मिलता है, उनका स्टॉक सीधे दबाव में आ जाता है, और अब कैडिला भी इसी घेरे में आ गया है। गिरावट बढ़ती जा रही है, 10% की गिरावट कैडिला हेल्थ केयर में अब आ चुकी है। यूएसएफडीए ने इनके मोरैया और अहमदाबाद के यूनिट के लिए इन्हें वार्निंग लेटर इशू किया है। कैडिला हेल्थ से अभी हमें आधिकारिक कोई भी जवाब नहीं मिला है, लेकिन आपको बता दें कि स्टॉक में गिरावट बढ़ती जा रही है। 11% से ज्यादा की गिरावट, अब कैडिला हेल्थ उस घेरे में आ गया है और जबरदस्त गिरावट के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है।
है। यूएसएफडीए से मिली वार्निंग लेटर के बाद ये असर हमें स्टॉक में दिख रहा है। समित, कैडिला हेल्थ आपको टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? जब से हमने ये खबर आई हम देख रहे हैं लगातार गिरता जा रहा है। आपको ये टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? देखिए प्रियंका, 2014 में इसने एक अच्छी खासी रैली देखी है। फ्रॉम 160 180 ये स्टॉक 420 440 तक गया था। तो अगर लास्ट 3 महीने की प्राइस एक्शन देखें, अगर आज आप ये करंट मंथ की अगर प्राइस एक्शन छोड़े, लास्ट 2 महीने की अगर प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक क्लियरली ऊपर की तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आके करेक्ट हो रहा था। आज ये न्यूज के चलते इसमें एक शार्प फॉल आया। ये फॉल और कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स एटलीस्ट 320 315 ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, तो एटलीस्ट वहां तक तो ये फॉल इसमें कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो यूएसएफडीए का झटका लगा है कैडिला हेल्थ को। इसको मिली है मोरैया और अहमदाबाद के यूनिट के लिए वार्निंग लेटर, और इसके बाद हम देख रहे हैं कैडिला हेल्थ में जबरदस्त दबाव, 12% से ज्यादा की गिरावट में अब कैडिला हेल्थ आ गया है। और इस ये जोन काफी नेगेटिव दिख रहा है कैडिला हेल्थ के लिए। यूएसएफडीए से इस चेतावनी के बाद हम ये देख रहे हैं 2 प्लांट के लिए ये चेतावनी मिली है। मेरे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ गए हैं। डिम्पी, कैडिला हेल्थ के लिए बुरी खबर? ये कह सकते हैं कि बुरी खबर है, क्योंकि दोनों प्लांट के लिए जो इसको चेतावनी मिली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपीआई फैसिलिटीज है यहाँ पे दोनों की, और इस फैसिलिटीज के अंदर जाइफिन नाम की जो दवा बनाई जाती है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी है, और साथ ही यूएस मार्केट में इसका काफी अच्छा बिजनेस भी है। तो ये इंपॉर्टेंस रखता है कैडिला के लिए, इसलिए शायद इसका जो दबाव है वो आप एकदम से काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। हालांकि मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पे क्या क्लैरिफिकेशन देता है, लेकिन जो हमारे को प्रेस रिलीज मिली है कैडिला की तरफ से उसमें खुद से कंपनी ने कहा है कि इट्स अ वेरी सीरियस नोट, और इसको लेकर वो कंप्लायंस को डील करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आगे चल के इसका जवाब भी देंगे। लेकिन वो खुद से मान रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स थे जो कि प्रेस रिलीज के जरिए पता लगे। नो डाउट ये एपीआई यूनिट है और इसको लेकर काफी हद तक का प्रेशर कैडिला पे पड़ता हुआ दिख रहा है। यही प्रेशर मैं समझना चाहूंगी डिम्पी, अब इनके लिए आगे की राह कैसे रहने वाली है? सीरियस कंसर्न अगर कंपनी खुद कह रही है और यूएसएफडीए की चेतावनी मिल गई है इन दोनों ही प्लांट्स के लिए, इन दोनों प्लांट से किस तरह का बिजनेस मिलता है कैडिला को? कैडिला के बिजनेस के बारे में नो डाउट एक काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है इसके, क्योंकि जो दवाएं बना रहे हैं उसका एक्सपोर्ट भी है इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर भी। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि आगे चल के कंपनी की क्या योजना हो सकती है, इसको लेकर टैकल ये किया जा सकता है कि जो कंप्लायंस का मैटर उठा है इसका जवाब के लिए यूएसएफडीए यूजुअली एक समय देता है। हालांकि अभी क्लैरिफिकेशन नहीं कि समय कितने दिन के अंदर इनको मिला है, लेकिन ये आगे चल के इसकी समय मिलेगा और समय जाके अपने कंप्लायंस जो कंसर्न्स यूएसएफडीए ने उठाए हैं उसका जवाब देते हैं। अगर यूएसएफडीए इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आगे चल के इन पे पेनल्टी का क्लॉज भी हो जाता है और कई दवाओं को तो बैन भी कर सकता है। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि फिलहाल इनकी दवाओं को रोका गया है, लेकिन हाँ जो कंसर्न्स जो है इनके प्लांट को लेकर वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया डिम्पी। जबरदस्त दबाव में कैडिला हेल्थ, यूएसएफडीए से मिली है इन्हें वार्निंग लेटर। मोरैया और अहमदाबाद के 2 यूनिट्स यहां पर जो थे, और इसके बाद हम लगातार स्टॉक को गिरते हुए देख रहे हैं। 13% से ज्यादा की गिरावट के घेरे में कैडिला हेल्थ पहुंच चुका है। लेते एक ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद एफएनओ स्ट्रैटेजी पर करेंगे चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ। मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगे क्या हो वायदा बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और सबसे पहले नजर डालते हैं उस शेयर पर जहां पर आज एक्शन जबरदस्त होते दिख रहा है पिछले कुछ मिनटों में। जी हां, कैडिला हेल्थ केयर, और यहां 2 प्लांट पर यूएसएफडीए की तरफ से चेतावनी आई है और उसके बाद स्टॉक में तेज गिरावट हुई है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली। दलजीत जी, जो चेतावनी आई और उसके बाद जो शेयर में तेज गिरावट हुई है, क्या मतलब निकाला जाए इसका? कितनी बड़ी दिक्कत की बात है कैडिला के लिए? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी, ये देखिए फैसिलिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनफैक्ट कैडिला के ऊपर ये काफी बड़े समय से ओवरहैंग चल रहा था कि मोरैया की फैसिलिटी इनकी जो 2011 से प्रॉब्लम आई थी एफडीए के, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रही, और इसकी वजह से हम देख रहे थे कि पिछले 1.5-2 साल से इनके जो अप्रूवल्स का जो लगातार सिलसिला है वो बहुत कम हो रहा था।
एज कम्पेयर टू बाकी कंपनियों में जहां बहुत अच्छे से अप्रूवल आ रहे थे, कैडिला को उतने अप्रूवल नहीं मिल रहे थे। तो मार्केट इतने समय से ये उम्मीद करके बैठा हुआ था कि शायद वो इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं और धीरे धीरे हम ये मुहैया फैसिलिटी क्लियर हो जाएगी। बट आज ये जो वार्निंग लेटर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये इशू और ज्यादा लंबे समय के लिए टल गया। तो मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा नुकसान है स्टॉक के लिए भी और कंपनी के लिए भी, क्योंकि टाइम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज वो हम लोगों ने ऑलरेडी फैक्टर इन नहीं किया है कि वहां से आ ही नहीं रहा था वो। लेकिन क्योंकि ये उम्मीद थी कि शायद आ जाए आने वाले समय में, और अगर हम अंदाजा लगाएं कि क्या आ सकता था यहाँ से, जो इनके 160 ANDA पेंडिंग है उसमें से 80 वहां से फाइल किए हुए हैं मुरैया से। तो मतलब आधे जो आने वाला पोटेंशियल बिजनेस है वो वहां से फाइल किया हुआ है, जो वो और लंबे समय के लिए टल गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके लिए नेगेटिव। तो रंजीत जी, आपने एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है, और आपके विश्लेषण का मतलब मैं ये निकाल रहा हूं, अभी जो कंपनी के फाइनेंशियल हैं उस पर कोई खास असर नहीं आएगा, लेकिन आगे चलते हुए अगर हम ये सोच रहे हैं कि कंपनी का कारोबार बढ़ेगा, कुछ नए फाइलिंग्स किए हुए नई दवाओं को जो मंजूरी मिलेगी, उसमें मामला अटकेगा। क्या ये समझना सही है? जी हाँ, बिल्कुल, काफी हद तक ये सही रहेगा। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो अब क्या होगा कि डबल नुकसान होता है। एक तो नया प्रॉफिट, आपका जो नया बिजनेस आगे जो इंक्रीमेंटल बिजनेस है वो कम हो जाएगा। दूसरा, आपको रेमेडियल कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको USFDA के अकॉर्डिंगली और बहुत सारी चीजें करके देनी पड़ेंगी, तो आपकी जो कॉस्ट है वो काफी तेजी से बढ़ जाती है, तो मार्जिन पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाता है आने वाले। शुक्रिया दलजीत जी आपका ये पूरा विश्लेषण हमें देने के लिए, लेकिन इसी पर एक राय में और लेना चाहता हूं। एंजल ब्रोकिंग की रिसर्च हेड हमारे साथ सरबजीत कौर नांगरा भी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, जो फार्मा शेयरों को बहुत अच्छे से नजदीकी से ट्रैक करती हैं। सरबजीत, आप बताइए ये कितनी बड़ी दिक्कत है कैडिला के लिए? देखिए, डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज है, बिकॉज 483 उनको लास्ट ईयर आ गया था, अभी तक अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो एक तरह से नेगेटिव ही है, बिकॉज फिर मतलब कि अभी तक वानिया में उन्होंने जब 483 आया था तब भी कंपनी ने कहा था इतना बड़ा इशू नहीं था, तब अभी भी वार्निंग लेटर आया तो इसका मतलब कंपनी अभी भी जो है एक इशू को जो है वो रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं है। तो नेगेटिव तो डेफिनेटली है। दो नंबर वाइज इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट तो अभी फिलहाल ज्यादा हमें भी नहीं लगता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैनेजमेंट से पता चलेगा कि एग्जैक्टली उनका, बिकॉज मुरैया एक उनकी आम मेन फैसिलिटीज में से है जो आगे चल के काफी कंट्रीब्यूट करने वाली है, तो एक तरह से सेटबैक तो डेफिनेटली है, लेकिन नंबर्स पे अभी फिलहाल हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो चलिए, आपको एकदम सही और सटीक विश्लेषण मिल गया इस खबर का, और वो ये है कि फिलहाल कंपनी के कारोबार पर वैसे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन प्लांट से बहुत ज्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन आगे आने वाले जो 160 दवाइयों के जो टेस्ट हैं जो अप्रूव होने हैं मुरैया से, उनमें से आधे वहां से हैं और उस पर असर पड़ सकता है। तो आगे आने वाले बिजनेस पर, आने वाले कारोबार पर असर जरूर पड़ेगा। ये राय हमारे दोनों एक्सपर्ट की। सरबजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यही वजह आप देख सकते हैं स्टॉक पर अच्छा खासा नुकसान, अब 14.5-15% तक फिसलता हुआ दिख रहा है। स्टॉक की गिरावट थमती नजर नहीं आ रही है। तो इसी पर एक राय ले ली जाए। हमारे साथ समित चौहान है ही, एंजल ब्रोकिंग के ही हैं वो भी, और फंडामेंटल राय हमने सरबजीत से ली, तो टेक्निकल राय समित से ली जाए। समित, ये बताइए, अब इतनी तेज गिरावट के बाद इस स्टॉक के लिए कहां सपोर्ट लेवल दिख रहा है, क्योंकि हर मिनट के साथ गिरावट बढ़ रही है, अब 15.5% टूट चुका है शेयर। देखिए, अगर टेक्निकली कोई सपोर्ट देखना है तो 320-315 के आसपास उसका मेजर सपोर्ट है, वीकली बेसिस पे है। बट जैसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और मोमेंटम है, मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट को ज्यादा रिस्पेक्ट दे पाएगा। अगर ये 315 का लेवल भी ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन रहता है तो इसके डाउनसाइड लेवल्स और ओपन अप हो जाएंगे। सो फिलहाल तो है सपोर्ट पे, बट लुकिंग एट दी वॉल्यूम और ऑनगोइंग मोमेंटम, ये 315 टूटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये राय इस वक्त साफ तौर पर कैडिला हेल्थ केयर के लिए। चलिए, हमारे साथ अब कार्यक्रम में अमित हर्चेकर भी शामिल हो रहे हैं और उनसे वायदा कारोबार की रणनीति ली जाए। पहले निफ्टी पर राय लेना चाहता हूं। अमित, आपसे बताइए क्या ट्रेड लेंगे आज आप एक्सपायरी के दिन? देखिए, क्योंकि रोल ओवर्स प्रोसेस ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है
जब तक निफ्टी जैन फ्यूचर्स 7895 के नीचे नहीं ट्रेड करता है, मेरी राय होगी कि आप निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस ना बनाएं, क्योंकि काफी पॉसिबिलिटी है कि जैसे रोल्स हो जाएंगे शॉर्ट पोजीशंस के और फिर उसके बाद अगर निफ्टी 7895 के नीचे फिसलता है तो एक क्लियर इंडिकेशन होगा कि ये शॉर्ट पोजीशंस अभी ट्रांसफर हो चुकी है और फिर मार्केट में अच्छी गिरावट आ सकती है। तब तक ये 20-25 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में मार्केट रहने की संभावना है, तो 7895 जैन फ्यूचर्स के टूटने के लिए आप वेट करिए। ओके अमित, साथ ही बैंक निफ्टी पर भी अपनी रणनीति बताएं, क्या करेंगे आप? देखिए, बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरली काफी वीक है, इसी कारण हमने देखा कि कोई भी उछाल आया वो 17,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। जैन फ्यूचर्स के लिए भी अभी यही सलाह है, क्योंकि जो रोलओवर्स हो रहे हैं बैंक निफ्टी में काफी शॉर्ट साइड पे हो रहे हैं। 16,880 का स्तर अगर जैन फ्यूचर्स बैंक निफ्टी टूटता है तो एक क्लियरली शॉर्ट का सिग्नल होगा, उस पर आप 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप फिर शॉर्ट कर सकते हैं और आपको एटलीस्ट 400 पॉइंट की डिक्लाइन आप इसमें खेल सकेंगे। जब तक ये शॉर्ट रोल ओवर इन प्रोसेस है, इस लेवल पे कोई एग्रेसिव ट्रेड ना करें। आप 16,880 का ब्रेकडाउन के लिए आप वेट करना एक सही रणनीति होगी। ओके, चलिए, तो ये राय है बैंक निफ्टी पर। आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दर्शकों के सवाल। बेंगलुरु से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है मनोज जी। मनोज जी, पूछिए सर अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑरबिंदो फार्मा जो मैंने परसों लिया था, 2 लॉट लिया था फ्यूचर में, ये जानना चाहता हूँ कि इसको मतलब होल्ड करना चाहिए, क्या है इसका स्टेटस? क्या भाव में लिया है सर? मैंने लिया है 888 में। 888 इसी सीरीज का है, दिसंबर का या जनवरी है? दिसंबर का। दिसंबर का 888 में लिया है। अमित बताएं इनके लिए क्या सलाह होगी? 888 में खरीदा है, इस वक्त 875 चल रहा है, 13 रुपए नुकसान में है। स्टॉप लॉस टारगेट और क्या इनके लिए राय होगी कि अगली सीरीज के लिए रोल ओवर करें? देखिए, मेरी सलाह होगी कि आज के क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए। अगर इसमें 868 के नीचे क्लोजिंग होती है दिसंबर फ्यूचर्स में, तो इसका जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो नेगेट हो जाएगा। फिर मेरी सलाह होगी कि आप उस पोजीशन में से निकल जाएं। अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे हाई पे होनी चाहिए, फिर आप अपनी पोजीशन से रोल कर सकते हैं। लेकिन 868 मेक और ब्रेक लेवल है, उसके नीचे तो स्टॉक में एटलीस्ट 5% की गिरावट आ सकती है। ओके, ये राय है आपके लिए इस वक्त औरोबिंदो फार्मा पर। अगले दर्शक हैं हैदराबाद से श्रीधर मिश्रा। मिश्रा साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और लाइव डेली बेसिस में आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। थैंक यू सर। और सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 लॉट है एसबीआई का, जनवरी कॉल ऑप्शन 240। जनवरी का एसबीआई का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है 240 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का, राइट? हाँ, 3.5, 3 रुपए 50 पैसे में। ओके सर, अभी पूछ लेते हैं समित चौहान से ली जाए राय इस पर। समित, 240 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, इस वक्त 2 रुपए 35 पैसे के आसपास चल रहा है, इन्होंने खरीदा है 3.5 रुपए में, थोड़ा सा नीचे है। ये बताएं क्या करना चाहिए एसबीआई के लिए? क्या स्टॉप लॉस टारगेट होने चाहिए जिस पर ये नजर बनाकर रखें? इनकी तेजी की पोजीशन है कॉल ऑप्शन के जरिए। देखिए अनिल जी, पीएसयू बैंक्स की बात करें तो इसमें जो रिसेंट निफ्टी में बाउंस आया 350-400 पॉइंट का लोअर लेवल से, पीएसयू बैंक्स ने इसने जरा भी कंट्रीब्यूट नहीं है। क्लियरली नए लोज बनते जा रहे हैं। अगर एसबीआई की बात करें तो इसको 220 का स्पॉट लेवल में एक मेजर सपोर्ट लेवल है। इन्होंने जैन सीरीज का ऑप्शन लिया तो उनके पास थोड़ा टाइम तो है, बट अगर ये 220 का लेवल कैश में टूटता है एसबीआई का तो ये कॉल ऑप्शन में से इनको एग्जिट करना चाहिए। ये केस में इसमें और ये फॉल एक्सटेंड हो सकता है 215-212 तक। तो मेरे ख्याल से 220 का एक स्टॉप लॉस मान के चलिए कैश में, और ऊपर की तरफ जब तक ये 228-230 का हर्डल क्रॉस नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक एसबीआई में कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली। चलिए, तो एक तरह से 220 का स्टॉप लॉस समझकर आप अपनी तेजी की पोजीशन में कॉल ऑप्शन में खड़े रहे सर। पूरा महीना है अभी आपके पास मिश्रा साहब, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना शायद ठीक रहेगा। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज हम आपके लिए जो खास पेशकश कर रहे हैं, बाजार के कुछ जाने माने दिग्गजों के पोर्टफोलियो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कौन से शेयर चुने हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो पर हमने नजर डाली और बताया कि उनमें से अब आपके लिए कौन से शेयर चुनने चाहिए। लेकिन राकेश झुंझुनवाला के खास सहयोगी, मेंटर, गुरु माने जाने वाले राधा किशन दमानी, जो जनरली आपको मीडिया में कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन हम आपके लिए उनका पोर्टफोलियो लेकर आ रहे हैं। बताएंगे आपको कि कौन से शेयर उनके पास है और उन शेयरों में से आपके लिए इस वक्त कौन से शेयर चुनने का मौका है जिससे कि 2016 में आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिल सके।
ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद।